हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक गाइस। आज का टॉपिक कर रहे हैं, हेडिंग तो पढ़ी आपने। इट्स अ लिटिल सीरियस टॉपिक और थोड़ी सी कंसर्न भी है बिकॉज आज मैं किसी से मिला और उनसे बात करके थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए। सो आई डिसाइडेड, मैं जस्ट वर्कआउट फिनिश करके भी घर आया हूँ एंड कपड़े भी चेंज नहीं किए। सो आई डिसाइडेड आई हैव टू डू दिस वीडियो नाउ एंड ये वीडियो ऑब्वियसली हैज़ नॉट बीन डन बिफोर। सो keep watching guys, we'll be back and do not miss this video. You will love this video. Back from the dead. Back from the dead. Hey guys, welcome back. मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। आज का टॉपिक बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, कंटेंट पे आते हैं अपने। गाइस आज डिस्कस करेंगे कि कैसे कुछ लोग जो अपना गियर लेते हैं अनइवन डोजेज़ या सुपर हाई डोजेज़ लेके अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं बिकॉज उनको पता नहीं है कि ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर काम कैसे करती हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, किसी के कहाँ सुनी करके आपने इसने देखा ये इतना ले रहा है मैं भी उतना लूँगा, आप अभी यंग हैं, गर्मा गर्मी में आपको है कि हाँ आई वांट टू बिल्ड अ गुड फिज़िक, अच्छी बॉडी बनानी है, मसल्स बनानी है, सबसे टॉप पे रहना है। ऐसा ना हो कि आज से 10 साल बाद आपको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़े, 15 साल बाद खामियाजा भुगतना पड़े। गाइस क्या होता है, जो भी लोग ग्रोथ हार्मोन रन करते हैं उनको पता नहीं आता ग्रोथ हार्मोन की रिएक्ट कैसे करता है बॉडी के अंदर जाके, और इसका इफेक्ट बहुत ही स्लो रहता है बिकॉज दे आर नॉट एज प्रोमिनेंट एज एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि आप लेते हैं एंड विद इन 4 वीक्स आपको उनका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है बिकॉज वो पीक मारना शुरू कर देती है 4 हफ्ते के अंदर अंदर। बट ग्रोथ हार्मोन का क्या है कि स्लो एक्टिंग है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इफेक्ट दिखते हैं, बट हाँ इसके प्रोफाउंड इफेक्ट्स होते हैं। सो गाइस बहुत लोग हैं जो कि सुपर ह्यूज अमाउंट्स में ग्रोथ हार्मोन्स लेते हैं। सुपर ह्यूज अमाउंट्स मतलब मेरे हिसाब से एनीथिंग अबव 10 IUs 12 IUs आई कंसिडर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मगर इस थोड़ी सी बात करते हैं कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं शरीर के अंदर। प्लीज़ समझिए इसको कि होता क्या है। व्हेन यू टेक ग्रोथ हार्मोन, जब आप उसका एक शॉट लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके क्या करता है, जहाँ जहाँ पे आपके मसल के इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उसके अराउंड फ्लोट करने लगता है। उससे होता क्या है, उसके लिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कि इंसुलिन कैसे काम करता है। गाइस जब भी आप कुछ कार्ब्स खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, आपकी ब्लड शुगर लेवल रेज़ हो जाती है। जैसी ब्लड शुगर लेवल रेज़ होती है, आपके पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो हैं इंसुलिन रिलीज़ करते हैं और वो इंसुलिन का काम होता है उस कार्बोहाइड्रेट्स को आपके मसल सेल्स तक लेके जाना, आपके ब्रेन को पहुंचाना, आपके लिवर को पहुंचाना। और जब सब जगह फुल हो जाती हैं तब वो उसको फैट सेल्स के पास लेके जाता है कि भाई सब जगह मैं पहुंचा आया हूँ, सब जगह स्टोरेज फुल है, तो भाई आप अभी फैट आप स्टोर कर लो, हो सकता है फ्यूचर में यूज़ के काम आएगा। तो ये होता है काम इंसुलिन का। सो जब आप ग्रोथ हार्मोन लेते हैं, और बहुत लोग जो ग्रोथ हार्मोन लेते हैं दे टेक सेवरल शॉट्स थ्रू आउट दी डे, मतलब दिन में 3-4 शॉट्स लेते हैं वो GH के। सो जब आपकी बॉडी में इतना GH फ्लोट कर रहा होता है तो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं उसके अराउंड फ्लोट कर रहा होता है और इंसुलिन अपना काम पूरी तरीके से कर नहीं पाता क्योंकि इंसुलिन जाके बाइंड होता है रिसेप्टर से। गाइज मैं हमेशा जितने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे आपने, मैंने एनाबॉलिक्स के ऊपर किए, तो ये चीज़ आप तक समझ गए होंगे कि कोई भी हार्मोन एक ताला चाबी का काम होता है, जो मैकेनिज़्म होता है लॉक इन की मैकेनिज़्म, कि समझ लीजिए हार्मोन आपकी चाबी है और वो एक करेक्ट ताला ढूंढती है, तो जहाँ पे उसको ताला मिलता है वहाँ जाके वो बैठता है और काम शुरू कर देता है। तो ताला हो गया आपका रिसेप्टर्स। तो इंसुलिन को अपना रिसेप्टर्स नहीं मिल पाता बिकॉज ग्रोथ हार्मोन उसको कवर कर लेता है। सो आपकी जो है ब्लड शुगर राइज़ हो जाती है बॉडी में, और ब्लड शुगर राइज़ होने से गाइस क्या क्या है डैमेजेस हो सकते हैं, सबको पता है। हाई ब्लड शुगर इज़ वेरी डैमेजिंग, इट कैन डैमेज योर किडनी, इट कैन डैमेज योर ब्लड वेसल्स, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस, अंधापन आ सकता है इससे। सो आपका जब ब्लड शुगर लेवल रेज़ हो गया तो आपके पैनक्रियास को लगता है ऐसा कि वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो उससे क्या होता है, आपके बीटा सेल्स और काम करना शुरू कर देते हैं, डबल काम करना शुरू कर देते हैं, ट्रिपल काम करना शुरू कर देते हैं। बट
आप चाहे जितना भी इंसुलिन बना लीजिए, वो इंसुलिन जाके रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन उसको ब्लॉक करके बैठा हुआ है। सो आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स इतना ज़्यादा काम करते हैं दिन रात कि एक टाइम के बाद वो गिव अप कर देते हैं। क्योंकि गाइस कोई भी, अगर ह्यूमन बॉडी एक मशीन ही है, अगर किसी भी मशीन से आप इतना काम करवाएंगे, किसी भी बॉडी पार्ट से इतना काम कराएंगे उससे कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो उसको ठप होना ही होना है। तो यही होता है कि आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैनक्रियाज के बीटा सेल्स बोल जाते हैं। तो गाइस ये प्रॉब्लम देखी गई है, प्रोफाउंड भी है, बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर इससे जूझते हैं, बट वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। कि आजकल ये देखा गया कि इफ़ यू यूज़ सुपर ह्यूमन अमाउंट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो लेट आपके 10 साल 15 साल बाद आपको डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो आपने सुना भी होगा, बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं, अगर आप गूगल पे रिसर्च भी करेंगे, दे हैव बिकम डायबिटिक। तो उनको क्या है कि उनकी क्षमता ख़त्म हो जाती है इंसुलिन बनाने की, इसीलिए उनको फिर बाद में जाके दे हैव टू टेक इंसुलिन शॉट्स, जो कि एक डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लेने पड़ते हैं। सो a good thing to do, or I would say a sensible thing to do, is do not run very high dosages of growth hormone guys, because ये आपके दिमाग में बैठा है कि मेरे को बहुत हाई dosages रन करनी है। lot of professional bodybuilders, lot of IFBB pros, they run a decent amount, 4 से 6 आयु। और ग्रोथ हार्मोन का क्या है, ज़्यादा रन करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, बट एक अगर आप माइल्ड डोज रन करेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइज़ ये तो बात हो गई कि अगर आप GH लॉन्ग रन में क्या काम करता है। बट हाँ, मैंने एक वीडियो किया था, अगर आपको याद हो, कि हाउ टू टेस्ट इफ़ योर GH इज़ रियल। वो लोग जिन्होंने भी अगर वो वीडियो देखा है, तो वो एक सवाल ज़रूर उठाएंगे कि मैंने कहा था कि इसको टेस्ट करने के लिए कैसे कर सकते हैं आप ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करिए। जस्ट GH लेने के 20 मिनट बाद आपका ब्लड शुगर थोड़ा ड्रॉप होना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हो गई, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। आपने जब एकदम से GH शॉट लिया, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट उसका होता है ब्लड शुगर ड्रॉप करना, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है आपकी ब्लड शुगर को राइज करना और डायबिटिक। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन करते हैं गाइस, आपने GH का एक शॉट लिया, इट गोज टू द लिवर, 20 मिनट्स के अंदर वो IGF-1 में कन्वर्ट होता है, विच इज़ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सो IGF-1 का नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इसीलिए बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज़ इंसुलिन लाइक होती हैं, उसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर होता है इंसुलिन मॉलिक्यूल के। सो वो क्या करता है, आपके कार्ब्स को वो जैसा इंसुलिन करता है वैसे ही लेके जाता है, और उसकी एक्टिविटी IGF-1 की रिसेप्टर्स खुद अलग से होते हैं, बट हाँ 20% वो इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ भी प्यार मोहब्बत करता है, मतलब उसके साथ भी रिएक्ट करता है। सो इट कैन ट्रांसफ़र सम ऑफ योर ब्लड शुगर टू योर मसल सेल्स, ब्रेन सेल्स, वो थोड़ा काम करता है इंसुलिन जैसा। तो हाँ, इनिशियली आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होता है IGF-1 से, इसीलिए आपको थोड़ा फील होता है। और एक और चीज़ है, जैसे आपको इसी फंडे को एक्सप्लेन करने के लिए कि बहुत लोग जो HGH लेते हैं बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स, वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ HGH आपको टायर्डनेस आ जाती है। अब वो टायर्डनेस का भी यही फंडा है, जब आप फॉर एग्जांपल कुछ जैसे यार रात कह रहा हूँ, जैसे यार दोपहर को हम लोग अगर चावल खा लें, बहुत सारा कार्ब्स मील खा लें 1-2 बजे के आसपास, उसके बाद ऐसा होता है ना कि यार नींद आ गई, मतलब खाना खाते ही नींद आ गई। तो क्या होता है, जब आप बहुत सारी कार्ब्स खा लेते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल शूट अप होता है। तो ब्लड शुगर लेवल जैसे शूट अप होता है, आपका इंसुलिन भी टक ऊपर जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, जब एकदम से इतना ऊपर जाता है तो ब्लड शुगर लेवल को बहुत नीचे ले आता है। तो आप ब्लड शुगर ऐसे ही नीचे आता है तो यू फील लिटिल लेथार्जिक। तो HGH के साथ भी यही होता है। HGH लिया आपने, वो गया लेवर में, 20 मिनट्स के अंदर IGF-1 प्रोड्यूस हुआ। IGF-1 की प्रॉपर्टीज़ हैं सेम लाइक इंसुलिन, तो थोड़ा सा आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप मारता है। तो HGH शॉट लेने के बाद 1 घंटे बाद बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो थोड़े से फटीग हो गए, थोड़ी थकान आ गई। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ वो थकान का रीज़न है। सो गाइस, वीडियो करने का मेन मकसद ये था, थोड़ा सा आपको मैं बता सकूं कि ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। समझदारी से रन करेंगे, थोड़ा नॉलेज के साथ रन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए लॉन्ग टर्म में। प्लस हाँ, इन सब चीज़ों से इतना डैमेज नहीं हो सकता। डैमेज किन चीज़ों से होता है, डैमेज होता है हाफ नॉलेज से, डैमेज होता है बिल्कुल ही ना नॉलेज से और हाफ नॉलेज से। पर हाँ, जो लोग आपको गाइड करते हैं, जो कोचेज़ हैं जिनको नहीं पता या जो चीज़ें सप्लाई करते हैं, वो तो हमेशा चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रन करें, क्योंकि उनका फ़ायदा होगा ना। और HGH है भी इतना महंगा। तो आप आई होप आपको कुछ गेन हुआ उस वीडियो से। और प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, मैं नहीं चाहता कि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट का नाम ख़राब हो इन सब कुछ थोड़े से लोगों के लिए जो अपने फ़ायदे के लिए
कुछ भी लड़कों को बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो गाइस वही जाते जाते कहूँगा, अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जो ये वीडियो देखिए, अगर नहीं भी देख पा रहे हैं बट आप किसी को मिलते हैं जो आपको पता है कि ऐसा यूज़ करते हैं, तो उनको बताइए प्लीज़, नॉलेज शेयर करिए। नॉलेज जब तक आपके पास रहेगी कोई फ़ायदा नहीं है। शेयर करेंगे तो हाँ, दूसरा बंदा भी आपको दुआएं देगा। तो गाइस प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ उस मेडिसिन के बारे में, उस ड्रग के बारे में, उस सॉल्ट के बारे में, अपने आप बॉडी में कुछ इंजेक्ट करने से पहले, और एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। बिकॉज गाइस दिस स्पोर्ट इज़ नॉट दैट अनहेल्थी जितना लोगों ने आजकल बना दिया इसको, बट प्रॉपर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आप करते हैं। और हाँ, टाइम टू टाइम आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करवानी पड़ेगी अपनी ब्लड वर्क या ब्लड टेस्ट के थ्रू। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। बहुत ही जल्द मिलेंगे विद अनदर वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।